अस्सलाम वालेकुम वेबर्स, तरीकुल वफ़ा फूड सेफ्टी कंसल्टेंट की तरफ से आप लोगों को सबको खुशामदीद। आज हमने जो टॉपिक चुना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने ये टॉपिक चुना है कि फ़र्स्ट एड देने के लिए कोई भी आदमी इंजर हो जाता है, कोई भी आदमी को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है ऑन द वर्क, घर में किसी भी जगह पे आते जाते किसी भी प्रॉब्लम हो जाती है उसको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में, तो उसको कैसे फ़र्स्ट एड दी जाए और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग ज़रूरी है कि उसके लिए उससे फ़ायदे में क्या होते हैं, कैसे होना चाहिए। तो इसके बारे में एक हमारी कंपनी ने एक कॉलम लिखा है, ब्लॉग लिखा है जिसके बारे में, जिसको लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि वो फर्स्ट एड ट्रेनिंग लें। तो उसमें क्या है कि मैं आपको क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको इसको पढ़ के मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे होगा कि जैसे फर्स्ट एड इम्पॉर्टेंट टूल है। कोई भी चीज़ एक्सीडेंट हो जाता है, इंजर हो जाता है, कोई भी एफिशिएंटली उसको ट्रीट करने के लिए उससे पहले कि कोई प्रोफेशनल लोग आएँ। देखिए किसी भी कोई भी हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, मेडिकल टीम को कॉल करते हैं, अगर बड़ी है तो वो जल्दी से उसको कॉल करते हैं कि ताकि वो लोग आएँ। तो उनके आने से और हादसे के दरमियान में कुछ टाइम होता है, किसी भी को पहुंचने के लिए ज़ाहिर है वो लाइन में कोई 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद पहुंचेगा, तो उनको ट्रीट करना है। देखें कोई भी छोटी मोटा प्रॉब्लम को हल करना या उसको कैसे हैंडल करना है उस सारे एरिए को, उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। कई दफ़ा क्या होता है कि आदमी किसी चीज़ को ट्रीट करता है, अपनी तरफ से अच्छा कर रहा होता है लेकिन गलत कर देता है। तो इसलिए कि किस चीज़ को ट्रीट करना है, किस चीज़ को ट्रीट नहीं करना है, इसके लिए फर्स्ट एड के लिए ज़रूरी है कि ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ को हम ट्रीट करें, कौन सी चीज़ को ट्रीट करना करें। ये ना हो कि हम ट्रीट करने के चक्कर में उसको ज़्यादा ख़राब कर दें, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि हम एक चीज़ के लिए उसको फ़ायदे के लिए हम उसको ट्रीट कर रहे हो लेकिन असल में हम उसको फ़ायदे की बजाय उसको नुकसान हो रहा हो। तो इसलिए इस ट्रीटमेंट की, इसको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का ज़रूरी है। ये आप अपनी स्लाइड्स को रोक के आपको पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़। तो क्विक रिस्पांस के लिए कि देखें कोई भी इंजर हो जाता है उसको उसकी स्पीडी रिस्पांस के लिए फर्स्ट एडर, अगर आपके बिजनेस है, जो आपका ऑफिस है, वहाँ पे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लोगों ने ली हुई है, मतलब जल्दी में रिस्पांस करके उसको एक्शन ले लेंगे और एक्टिवली एक्शन करेंगे, प्रोफेशनल की तरह एक्टिंग करके। अगर ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक सकते हैं, कोई और बंदे को प्रॉब्लम हो जाता है, कोई को बंदे को होश हो जाता है, कि बंदे को दिल का अटैक आ जाता है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है वो, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, तो उसको जल्दी से ट्रेनिंग करके तो उसके ऊपर काम करके देखें। जैसे कि एक सिंपल में रिसर्च है कि अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आता है तो उसको हार्ट अटैक को जो है ना वो हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी बचने के चांसेस कम हो रहे होते हैं अगर आप एकदम से उसको ट्रीट नहीं करते हैं। तो एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया, एकदम से उसको अटैक आया तो उसको आपने ट्रीट नहीं किया तो उसको एक सेकंड के साथ उसके चांसेस 10 गुना 15 गुना कम हो रहे होते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर एकदम से जो है ना देना। देखें फर्स्ट एड को क्यों हम लोग ये कहते हैं कि सेव द लाइव्स, जिंदगियां बचाने के लिए आप फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट्स लें। लेकिन जैसे फर्स्ट एड कैन सेव लाइव्स when it come to more serious injuries. First aid providers as essential role in keeping as casualty from getting worse and help to stabilize their conditions. देखिए ब्लीडिंग हो रही है, उसको ब्लीडिंग होती जाएगी और डिप्लीट होता जाएगा और एकदम से उसकी हालत बिगड़ती जाएगी। तो उससे अच्छा कि उसकी ब्लीडिंग रोक दी जाए, तो ताकि उसको क्या कहते हैं अपना किसी को इंजर हो गया तो उसको ब्लीडिंग रोकेंगे तो उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, तो उसकी जो क्रूशियलिटी है बच जाएगा। अगर उसको हार्ट अटैक आया तो उसको CPR AED देगा थोड़ा बहुत, या हाथ से प्रेस करेगा या किसी भी तरह उसको प्रेस करने की कोशिश करेगा या उसको कफ करवाने की कोशिश करेगा, तो उसको क्या होगा कि वो उसकी जिंदगी बचने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे। उसके बाद ग्रेटर सेंस ऑफ सेफ्टी, तो बिकम ट्रेंड ऑन फर्स्ट एड मेथड के लिए आप उसको क्या करते हैं, लोगों को ऑन साइट के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं और उनको सेविंग्स लोगों को बचाने के लिए करने के लिए
और देखें जैसे हम लोग इसको देखते हैं कि यूके में ये लॉ है, यूके में क्या लॉ है कि आप लोगों ने 1981 से उन्होंने लॉ बनाया हुआ है कि आप लोगों ने क्या कहते हैं अपना पहले उन्होंने 1974 में बनाया था, उसके बाद रेगुलेशंस बनाई 1981 में कि आप लोगों ने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स दिलवानी है, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, ऑफिस में, कि वो क्या होता है कि वहाँ पे एक तो लोग वो होते हैं जो उनके वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग वो होते हैं जो डेली के डेली वहाँ पे आते हैं। देखें कोई भी ऑफिस है, वो बड़ा ऑफिस है, उसमें डेली लोग आते हैं और काम करने के लिए करके जाते हैं, तो वहाँ पे उनको भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो उनको ट्रीट कौन करेगा? उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप लोगों के पास फर्स्ट एड ट्रेनर्स, फर्स्ट एड के लिए ट्रेनिंग ली होनी चाहिए ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स लें, उसके बाद बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग लें, उसके बाद एडवांस फर्स्ट एड ट्रेनिंग लें, उसके बाद आपके पास CPR-AED है, उसके बाद बेसिक लाइफ सपोर्ट सेविंग प्रोग्राम है, उसकी ट्रेनिंग लें। तो ये क्या है कि लोगों को ज़िंदगियों को बचाने के लिए आप ट्रेनिंग्स लें, ठीक है ना, ज़िंदगियों को बचाने के लिए आप लोग इसको लेंगे तो आप ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। इससे आप अपने आप को क्या कहते हैं अपना सेविंग कर सकते हैं। आप हम ट्रेनिंग्स लोगों को देते हैं, जैसे देखें आप लोगों को ये हमारा पोस्टर दे रहे हैं, तो हम लोग अमेरिकन सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट की अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर है, हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। ये हमारे पास आप देख रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को इस काबिल बनाने के लिए कि लोग ज़िंदगियां बचा सकें, अपनी भी बचा सकें, लोगों की भी बचा सकें। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की सबकी, हम लोग को इसके ऊपर काम करना चाहिए, ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा अभी कम्बो ऑफर चल रहा है बेसिक फर्स्ट एड और CPR-AED के ऊपर लिमिटेड टाइम के लिए कि 275 दिरहम में आप लोग इसको बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।